गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 आपका चल रहा है और टॉपिक है आपका डाइलेक्ट्रिक। इस वीडियो में हम बेसिकली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स और क्या रोल होता है इसका कंडक्टर में, तो ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये जो पूरी जो वीडियो है ये आपकी डाइलेक्ट्रिक पर बेस है और बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक होता क्या है बेसिकली? तो डाइलेक्ट्रिक क्या है? एक आपका इंसुलेटर मटेरियल होता है या फिर आप नॉन कंडक्टिंग मटेरियल भी कह सकते हैं। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग बात एक ही चीज़ है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक इज एन insulating material in which all the electron are tightly bound in the nuclei of the atom। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं। ठीक है, जो आपके एटम्स होते हैं उनके जो न्यूक्लियाई होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं। देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन टू कैरी करंट। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रीली नहीं होते। तो द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इज वेरी लो। जो इसकी कंडक्टिविटी होती है डाइलेक्ट्रिक की बहुत कम होती है। ठीक है, तो एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिए हैं, ग्लास है, माइका है, प्लास्टिक है एंड ऑयल है। तो ये क्या है? आपके डाइलेक्ट्रिक होते हैं। अब क्वेश्चन उठता है डाइलेक्ट्रिक के बारे में तो हमने जाना। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है बेसिकली? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, जब आप एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक कंडक्टर के बीच में या प्लेट के बीच में आप रख देते हो ऑफ ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीज बाय द डायमेंशन फैक्टर के। तो जो आपकी कैपेसिटर की जो डायमेंशन फैक्टर है वो आपका के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। तो विच इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल। दस सी बराबर हो गया के सी नोट। तो वेयर सी नोट इज द कैपेसिटेंस व्हेन द स्पेस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज ए वैक्यूम। जो आपका सी नोट है वो आपका कैपेसिटेंस है किसका? स्पेस जो आपकी कैपेसिटर की प्लेट है उनकी जो 20 का कैपेसिटेंस है, तो प्लेट आप लेके चल रहे हो उनके बीच का कैपेसिटेंस है। और सी क्या है? सी इज द कैपेसिटेंस व्हेन फिल्ड when the space is filled with dielectric material। ठीक है, तो with dielectric material, तो when the space is filled in dielectric material, जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आप पुट कर देते हो तब आपका कैपेसिटेंस आपका C होता है। तो आपने क्या देखा? जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है वो उसकी कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर देता है। आप कितने फैक्टर? के फैक्टर। ठीक है, तो अगर हम डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर देते हैं किसी मेटल प्लेट में तो उससे क्या हो जाती है? उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ किसकी इंक्रीज हुई है? जो आपका कैपेसिटेंस था, जो उसकी कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस था उसकी कैपेसिटी क्या हुई? इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो के बराबर क्या हुआ? सी अपॉन सी नॉट। ये आपने रिलेशन फाइंड आउट किया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर अब आप देखोगे पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं बेसिकली। तो इसको आप देख लेते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल। तो आपने वो मैंने पढ़ाया भी था डाइपोल के बारे में। तो डाइपोल को पढ़ाने के बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो वहीं से हम लेकर आते हैं पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से आपका डाइपोल यहाँ पर भी देखो वर्क करता है पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स में। ए polar molecule is one in which the center of gravity of a positive charge मतलब proton is separated by from the center of gravity of negative charge electron by a finite distance। तो इनके बीच में जो होती है बहुत माइनर डिस्टेंस होती है, इनकी जो सेपरेशन डिस्टेंस होती है बहुत कम होती है। द पोलर मोलिक्यूल इज दस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज एन इंट्रिंसिक परमानेंट डाइपोल मोमेंट दैट इज कॉल्ड पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल। तो इस तरीके की हम प्रॉपर्टी को जो परमानेंट डाइपोल मोमेंट को शो करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं? HCl है, CO है, H2O है, आपका NH3 है, ये आपके पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर किस तरीके से आपका एग्जिस्ट करता है इलेक्ट्रिक डाइपोल परमानेंट।
टोटली। तो देखो यहाँ पर H है, यहाँ पर Cl है, तो ये डाइपोल को हम वेक्टर से नोट करते हैं और डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है। तो यहाँ पर HCl है, H पे पॉजिटिवली चार्ज है, Cl पे आपका निगेटिवली, क्योंकि निगेटिव H पे Cl पे क्यों, क्योंकि Cl पर 287 की यदि हम बात करें तो उसे एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है फुलफिल करने के लिए, तो इसलिए हमने इधर को डायरेक्शन ली, क्योंकि इधर से एक पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो इसलिए डाइपोल की डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ परमानेंट डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट हो रहा है। इसी तरीके से CO में, ठीक है, जैसे आपका कार्बन है और यहाँ पर आपका ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर भी परमानेंट डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट हो रहा है, तो पोलर डाइइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल हुआ। H2O है, तो वाटर में देखिए ऑक्सीजन में निगेटिव आ रहा है, क्योंकि हम ऑक्सीजन को एटॉमिक नंबर बोलेंगे 8 और 26, ठीक है। तो इसे आपके दो को फुलफिल करने के लिए 2 की आवश्यकता होगी, तो एक हाइड्रोजन का यहाँ से, एक हाइड्रोजन का यहाँ से, ठीक है। तो इसलिए डाइपोल की डायरेक्शन हमने इस तरीके से दिखाई, एक इधर हो गया, एक आपका इधर हो गया, इसलिए नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा आपका P होगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये आपका डिपेंड कर रहा है परमानेंट डाइपोल मोमेंट, ठीक है, या इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट आप कह सकते हैं, जो आपके पोलर डाइइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब देखते हैं नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं। देयर आर मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड, मतलब एक दूसरे कोइंसाइड कर देते हैं, एंड सो द मॉलिक्यूल हैव जीरो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, एक दूसरे कोइंसाइड करके इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता है, तो सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल, या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी आप कह सकते हैं। तो इस तरीके के मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो एग्जांपल क्या है आपके नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक के, H2 है, N2 है, O2 है, CO2 है, CH4 है एंड CCl4 है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो देखो एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पर दिखाया है CO2 के बारे में। तो कार्बन पे आपके कितना होता है, मतलब कार्बन को आप 6 बोलते हैं, तो 2 4, ठीक है, तो इससे 4 की आवश्यकता पड़ेगी, तो 2 यहाँ से लेगा, तो ऑक्सीजन आपका इधर आ गया और ऑक्सीजन आपका यहाँ इधर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से तो डाइपोल की डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर, इसी तरीके से माइनस से प्लस की ओर। तो P1 को मैंने इस तरीके से दिखाया और P2 को इस तरीके से। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, कोइंसिडेंस करेगा, कोइंसिडेंस करने के कारण जो टोटल डाइपोल होगा वो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कोइंसिडेंस होने के कारण डाइपोल 0। तो ये जो है, जो आपके नॉन पोलर डाइपोल होते हैं, ये परमानेंट डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो पोलराइजेशन क्या है देख लेते हैं टॉपिक। द सम अप एन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस इन ए डाइइलेक्ट्रिक नॉन पोलर और पोलर, मतलब सम अप आप ऐड कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है जब आप डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल रख देते हो, तो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल चाहे नॉन पोलर हो चाहे पोलर हो, तो नेट डाइपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, तो जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है वो डायरेक्शन फील्ड के होता है, और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन या इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं, ठीक है। दूसरी लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं, द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द पोलराइजेशन एंड इज डिनोटेड बाई P। तो डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को हम पोलराइजेशन कहते हैं और इसे P से डिनोट करते हैं। फॉर ए लीनियर आइसोट्रोपिक डाइइलेक्ट्रिक, तो लीनियर आइसोट्रोपिक के लिए ट्रू है, तो P बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट काई E, ठीक है, इस सिंबल को हम बोलते हैं काई E। तो वेयर काई E इज ए कांस्टेंट ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक, जो काई E है आपका कांस्टेंट है, एंड नोन एज द इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, तो ये आपकी इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कहलाती है। और आगे हम देखते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है बेसिकली। तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इज डिफाइंड एज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी relating electric field to the induced dielectric polarization density P such as P बराबर एप्सिलॉन नॉट काई E, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो क्या बताती है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड के
और इंड्यूस डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन डेंसिटी की, तो P बराबर आपका होता है एप्सिलॉन नॉट काई ई। ठीक है, तो यहाँ से हम काई ई निकालना चाहें तो P अपॉन ई हो जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट को यदि हम 1 लेके चलें तो जो आपका होगा वो आपका क्या होगा, वो रेशियो होगा किसका पोलराइजेशन डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, तो वेयर P इज द पोलराइजेशन डेंसिटी है और एप्सिलॉन नॉट क्या है, इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, जिसे आप इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहोगे, और का ई इज द इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जाना पोलराइजेशन के बारे में, जाना इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में जाना। अब कैसा बिहेवियर होता है जब हम डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो क्या होता है, तो हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक लेके चल रहे हैं हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम पुट कर देते हैं। तो डायग्राम में क्लियरली आपको दिख रहा होगा, डायग्राम में आप देख रहे हो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर होती है, और यहाँ पर हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ पर पुट कर दिया है। ठीक है, तो ई नोट क्या है, ई नोट जो है आपका यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और ये जो ई डैश वेक्टर है ये आपका इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, क्योंकि आप इंड्यूस कौन सा है, ये प्लस से ये वाला इस साइड का, क्योंकि आपका इंड्यूस हो रही है, क्योंकि माइनस का है ये आपका प्लस का, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यहाँ पर जो है ई है, ई आपका जो है रिजल्टेंट फील्ड है, रिजल्टेंट फील्ड जो है वो आपका ई है। तो डाइलेक्ट्रिक क्या है, इज सिमिलर देन द फील्ड ई नोट इन फ्री स्पेस। तो इसकी जो डायरेक्शन लेके चल रहे हो, डायरेक्शन आप लेके चल रहे हो, जो आपकी डायरेक्शन किसकी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के, उसकी सेम डायरेक्शन में हम लेके चल रहे हैं। तो जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है जो आपका ई डैश है, यह आपका स्मॉलर होगा किससे, जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ई नोट है, बिकॉज चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द फेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब आर बाउंड टू द मोलिक्यूल्स लाइंग इन द सरफेस आल्सो स्लैब। क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपका जो ई नोट सी ई डैश इसलिए कम है क्योंकि इंड्यूस चार्ज जो है जो फेस के डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर है वो आपके बाउंडेड हैं। ठीक है, जो बंधे हुए हैं, तो इस वजह से क्या है, यहाँ पर ई डैश की वैल्यू क्या है आपकी कम होगी। दे कैन नॉट बी मूव एंड एक्सटेंड दैट द इंड्यूस्ड फील्ड मे बी इक्वल टू द अप्लाइड फील्ड। तो ये आपके इक्वल हो सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यही आपको समझाया इसमें। तो यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा हुआ है, एक तरफ आप पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आपकी हो गई। ठीक है, और यहाँ पर आपने देखो तो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट कर देते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक तो ये नेगेटिव वाले ये आपके इंड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से प्लस वाले, तो ये मैंने आपको बताया, और ये आपकी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, और ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हुई, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जिसे हम ई नोट कह रहे हैं हम। ठीक है, तो व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द फील्ड विद इन द डाइलेक्ट्रिक इज वीकेंड। तो क्या हो जाता है, जब हम डाइलेक्ट्रिक पुट कर देते हैं तो क्या हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद हमारा जो फील्ड हो जाता है वो वीकेंड हो जाता है, बट नॉट जीरो होता है। ठीक है, बट नॉट रिड्यूस टू बी जीरो, हम जीरो नहीं कह सकते हैं। इफ V नॉट एंड V द पोटेंशियल डिफरेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक एंड विद डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, एक बार हम डाइलेक्ट्रिक रख रहे हैं, एक बार नहीं रख रहे हैं, तो कंप्लीटली फिलिंग द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। तो हम यहाँ से रिलेशन फाइंड आउट करेंगे E बराबर V अपॉन डी से। ठीक है, तो D तो सेपरेशन डिस्टेंस को हम D तो कैंसिल हो जाएगा, तो E नॉट अपॉन E हो जाएगा और V नॉट अपॉन V हो जाएगा। ठीक है, और V नॉट अपॉन V जो इक्वल होगा वो आपका C अपॉन C नॉट के इक्वल होगा, क्योंकि Q बराबर होता है CV। ठीक है, Q बराबर होता है आपका CB होता है। तो अब यहाँ से हम जब कैलकुलेट करेंगे V नॉट अपॉन V तो आपका इक्वल आएगा C अपॉन C नॉट के। तो आप क्या जानते हो, अभी आपको मैंने डाइलेक्ट्रिक पढ़ाया, तो डाइलेक्ट्रिक में क्या आया था, C बराबर C नॉट बराबर क्या आया था, जिसे आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा था। तो इसका मतलब जहाँ C बराबर C नॉट है तो इसके इक्वल आपका K हो सकता है। तो E नॉट अपॉन E इज इक्वल टू V नॉट अपॉन V बराबर K। तो आप क्या लिख सकते हो, E बराबर क्या हो गया, E नॉट अपॉन K, और V बराबर क्या हो गया, V नॉट अपॉन K। तो यहाँ आपको V नॉट क्या है, V नॉट क्या है आपका
पोटेंशियल डिफरेंस है विद डाइलेक्ट्रिक, एक बार तो विदाउट डाइलेक्ट्रिक है वी नॉट, और वी क्या है, विद डाइलेक्ट्रिक है। तो जब हम विद डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वी क्या है आपका, पोटेंशियल है, और विद डाइलेक्ट्रिक है तो के फैक्टर पर आपका डिपेंड कर रहा है, ठीक है, के फैक्टर आपका रिड्यूस कर रहा है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका रिड्यूस कर रहा है के फैक्टर, तो आप ये कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द डाइलेक्ट्रिक एज वेल एज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट आर रिड्यूस बाय द फैक्टर के, तो के फैक्टर आपका रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये आपने आप जाना कि बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बिहेवियर रखता है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। अगर हम एज्यूम करें यहाँ पर कैपेसिटर जो आपका कनेक्टेड नहीं है, चार्जिंग बैटरी एप्लीकेबल नहीं है, तो डाइलेक्ट्रिक स्लेब इंट्रोड्यूस हम करेंगे यहाँ पर, तो इन केस में कैपेसिटर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, रिमेन्स हम कनेक्ट कर देते हैं एक बैटरी से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, चाहे वहाँ पर क्या है, जो चार्ज की वैल्यू है के फैक्टर इंक्रीज करेगी, लेकिन जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और पोटेंशियल आपका चेंज नहीं होगा। तो इंस्टेड ऑफ द चार्ज ऑन द प्लेट इंक्रीज बाय द के फैक्टर, तो चार्ज तो आपका इंक्रीज होगा लेकिन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल आपका इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।